नमस्कार। देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो बिहार के डीएनए पर सवाल उठाए जाते हैं, अब क्या उन्हें दिल पर नहीं लगता? एक जमाने में जब नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया था, तो उसे उन्होंने बिहार के डीएनए से जोड़ दिया था और पूरे बिहारी समाज के लोगों को इस पर एकजुट होने का आह्वान किया था और कहा था कि बिहार के डीएनए में वो शक्ति है जो मोदी को उनकी औकात दिखा दे। जब नीतीश कुमार ने चुनाव के ठीक पहले एक भोज का आयोजन किया था और उस भोज में नीतीश कुमार ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बुलाया था, लेकिन ऐन वक्त पे वो भोज टल गया। नीतीश कुमार ने फिर उस भोज देने से इनकार कर दिया और नरेंद्र मोदी बिहार में आकर नीतीश कुमार का भोजन करते करते रह गए। और तब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नीतीश के डीएनए में ही दोष है, क्योंकि इस तरह भोजन पर बुलाकर भोजन नहीं कराने वाले नीतीश कुमार हैं। और तब उस चुनाव में नीतीश कुमार ने इसे बिहार के डीएनए से जोड़ा था और कहा था कि बिहारियों के डीएनए पर नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाया है। अब आइए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठा दिया है और कहा है तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को कि चंद्रशेखर राव में बिहारी डीएनए घुस गया है। अब देखिए, नीतीश कुमार उसी कांग्रेस के साथ सत्ता का समीकरण बनाने जा रहे हैं जो खुद बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाता है। और ये सवाल क्यों उठाए हैं? क्योंकि चंद्रशेखर राव ने जो सरकार अपना चला रहे थे, उसके जो मुख्य सचिव थे सोमेश कुमार, वो बिहार से थे। डीजीपी कार्यवाहक अंजनी कुमार, वो बिहार से थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अरविंद कुमार, वो बिहार से थे। सचिवालय में जो सचिव हैं संदीप सुल्तानिया, वो बिहार से थे। ये सभी आईएएस अधिकारी बिहार से थे और इसीलिए उन्होंने बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाते हुए कहा कि सारे बिहारी यहाँ पे लाके और रखे थे और इसे केसीआर के डीएनए पर सवाल उठा दिया कि केसीआर में बिहारी डीएनए घुस गया है। तो एक सवाल रेवंत रेड्डी से कि रेवंत रेड्डी के कृपा पात्र से न सोमेश कुमार तेलंगाना में मुख्य सचिव बने थे और न केसीआर के कृपा पात्र से। ये सब आईएएस के एग्जाम देकर बिहार की मिट्टी में वो उर्वरा शक्ति है जिसके बल पर उन्होंने परीक्षा पास करके नौकरी पाई थी और सरकार ने उन्हें ये नौकरी दी है। और ये नौकरी कोई भीख में नहीं दी है, बल्कि उन्होंने अपने मेहनत के बल पर पाया है। शायद इनमें से कोई नेता बन सकता है, लेकिन जो लोग उन पे सवाल उठाए हैं, हो सकता है कि उनको आईएएस जब बनना होगा तो वो शायद नहीं बन पाए। और रेवंत रेड्डी को ये भी सोचना चाहिए कि जिस केसीआर पर वो सवाल उठाए हैं कि उनमें बिहारी डीएनए है, तो मैं मानता हूं कि उनमें बिहारी डीएनए है, तभी वो संघर्ष करके तेलंगाना को अलग राज्य दिलवा पाए, क्योंकि ऐसा संघर्ष करने की क्षमता बिहारियों में होती है और उसी अलग राज्य के वो अब मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है रेवंत रेड्डी जी को। तो रेवंत रेड्डी जी बोलने से पहले सोचना चाहिए कि बिहार ही वो भूमि है, वो ज्ञान की भूमि है, वो कर्म भूमि है, जहां से पूरे दुनिया को ज्ञान का संदेश गया है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री
पंजाब के चन्नी जी ने भी ऐसा ही एक बयान दिया था बिहारियों और उत्तर प्रदेश के लोगों को लेकर, और फिर ये कांग्रेस का एक बयान फिर से सामने आया है और उसी कांग्रेस से ताल मिलकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जो खुद डीएनए पर एक बार लोगों का जनमत ले चुके हैं। नरेंद्र मोदी तो नीतीश कुमार के डीएनए को कहा था, लेकिन रेवंत रेड्डी जी ने तो बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाया है। तो फिर नीतीश कुमार अब क्या कर रहे हैं और नीतीश कुमार चुप क्यों हैं और नीतीश कुमार जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? उस समय तो सभाओं में, बड़े बड़े सभाओं में बिहार की अस्मिता को इससे जोड़कर देख रहे थे, बता रहे थे बिहारियों को कि देखिए गुजरात से आया एक व्यक्ति बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठा दिया है। तो अभी भी मौका है, आप रेवंत रेड्डी जी को कहिए, रेवंत रेड्डी जी को इसके लिए माफी मांगना चाहिए और रेवंत रेड्डी जी के साथ यदि आप खड़े होंगे तो आप भी बिहार के डीएनए पर सवाल उठाए हैं। अगर नीतीश कुमार को कांग्रेस के साथ खड़े रहना है और उसके साथ सत्ता में जाना है तो ये सोचना पड़ेगा कि बिहारियों को अपमान करके वो कभी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं जा सकते। इसीलिए उन्हें कांग्रेस को सुझाव देना चाहिए कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी इसके लिए बिहार के लोगों से माफी मांगे। नहीं तो जातिवाद के बाद क्षेत्रवाद का ये जो प्रहार करने का प्रयास किया गया है तो 2024 में जनता सबक सिखा देगी। चलिए आज बस यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।